हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में, साथ में इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड होता है एनोड, कैथोड, क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड, इन दोनों के बारे में बेहतरीन प्रकार से हम लोग सभी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक है आप सभी के लिए। इसके आगे जब आप लोग अन्य पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ोगे और इसके बाद नर्स समीकरण पढ़ोगे और जो मानक इलेक्ट्रोड भी वो पढ़ोगे, तो ये सभी चीज़ों में काफ़ी न्यूमेरिकल भी बनते हैं यहाँ से। तो आपको इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, और सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में विद्युत अपघटन नहीं पूछता है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी पर आधारित आपको आगे जब मैं यूज करूंगा शब्द विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको जानना चाहिए कि विद्युत अपघटन सर किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए सभी लोग। सबसे पहले गाइस, हाँ, ये एक बात और थी, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अल्फा इंस्टीट्यूट नाम है टेलीग्राम चैनल का, आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, देखकर ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के जरिए भी जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अधिक स्टूडेंट को क्लिक करने के कारण लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण नहीं खुलता है। तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पहले नंबर पर ही आप वहाँ पर इस लेक्चर का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में इससे पहले के जितने भी लेक्चर हुए हैं सभी का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड है, डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आप सभी लोग अगर अभी तक बेंजीन बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट सप्ताह से मैं वहाँ पर टेस्ट लेने वाला हूँ, असाइनमेंट टेस्ट, जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री में है, और वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विद्युत अपघटन, किसे कहते हैं? देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को उनको आयनों के रूप में टूट जाना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। जैसे आपका NaCl का ये है एक बाटल है जिसमें NaCl हम रखे हैं, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या विद्युत धारा, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो NaCl अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब NaCl अपने आयनों के रूप में टूट जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका विद्युत अपघट्य कहलाती है, अपघटन कहलाती है। यानी किसी भी विद्युत, देखिए विद्युत, ये जो है आपका NaCl, यह क्या है? विद्युत एक मिनट, थोड़ा सा ये जो इंक है बाहर ओवरफ्लो कर गया, ठीक है, क्या बताऊं डालने वाले को। चलिए फिर से समझिए, हम क्या समझा रहे थे आपको? हम ये समझा रहे थे कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर हम विलयन में डालें तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, आयनों के रूप में टूट जाता है। यही टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ को अपने आयनों के रूप में टूट जाना, या विद्युत अपघट्य पदार्थ को विघटित करने की क्रिया को, विद्युत अपघटन पदार्थ को विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ को अपने आयनों के रूप में टूट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत अपघट्य को पदार्थ को अपने आयनों के रूप में अगर ये टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। अब बात आती है विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में, ये विद्युत अपघटन की क्रिया किसमें होती है और विद्युत अपघटन की क्रिया में होता क्या है? देखिए, विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है यह विद्युत अपघटनी सेलों में होती है। यह क्रिया विद्युत अपघटनी सेलों में होती है।
यह क्रिया कहाँ पर होती है? विद्युत अपघटनी सेलों में होती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? विद्युत अपघटनी सेलों में होती है, ठीक है। और इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और ये एग्जाम में पूछता है कि विद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है, इस क्रिया में क्या होता है? विद्युत क्रिया से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह इस क्रिया के दौरान विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इस क्रिया के दौरान क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको समझिएगा ध्यानपूर्वक। मान लीजिए यहाँ पर इसको रुकिए सभी लोग हेडिंग करिएगा इलेक्ट्रोड, हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया ना? ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? चलिए अब हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक मिनट, हेडिंग क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोड। क्या हेडिंग करना है? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड हेडिंग करना है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, सिंपल सी बात होती है। जब किसी भी धातु के छड़ को उसी के लवड़ में डाल दें तो धातु पर के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कोई धातु है आपका, ये आपका कोई धातु है, इस धातु के इस छड़ को हम किसी लवड़ में डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है? धातु के इस छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो यह आवेश होता है यह इस देखिए एक धावित, अगर मान लीजिए धातु के छड़ पे पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है तो इस विलयन में आपका निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर धातु के छड़ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है तो इस विलयन में क्या होता है? निगेटिव आवेश। यानी इस प्रक्रिया को इस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड दो प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। फिर से समझना इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब किसी भी धातु के छड़ को उसके लवड़ में रखा जाता है तो धातु के छड़ पर क्या होता है? धातु के छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जब किसी धातु के छड़ को किसी विलयन में जब किसी धातु के छड़ को किसी लवड़ के विलयन में जब किसी धातु के छड़ को किसी लवड़ के विलयन में हम लोग क्या करते हैं? डालते हैं। तब किसी धातु के छड़ को किसी लवड़ के विलयन में रखा जाता है तब क्या होता है? जब किसी छड़ को किसी उसी धातु के लवड़ के विलयन में रखा जाता है तब क्या होता है? तब धातु के छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब धातु के छड़ पर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। धातु के छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब धातु के छड़ पर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा समान मात्रा में विपरीत आवेश विलयन में उत्पन्न हो जाता है। समान मात्रा में विपरीत आवेश कहाँ पर उत्पन्न हो जाता है? विलयन में उत्पन्न हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या हम लोग कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार की धातु के प्लेट या छड़ को
इस प्रकार के धातु या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। अब यहाँ से समझने की बात आती है कि कौन एनोड होता है कौन कैथोड होता है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होना। जैसे मान लीजिए आपका कोई यह धातु का एक कोई विलयन है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो धातु पड़े हुए हैं। ये दो धातु पड़े हुए हैं, ये दो धातु पड़े हुए हैं, सॉरी ये दो धातु क्या है यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक धातु को पर प्लस आवेश है, एक धातु पर माइनस आवेश है, और इसे हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। इसे हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। अब ध्यान देना सभी लोग, ये देखिए ये जो प्लस आवेश है यहाँ पे प्लस चार्ज से जुड़ा हुआ है। प्लस चार्ज से कैसे पता, देखिए ये डंडी की लंबाई देखिए बड़ा है, ये डंडी की लंबाई छोटा है, यानी बड़े वाले डंडे से हम प्लस चार्ज को जोड़ेंगे, छोटे वाले डंडे को हम लोग निगेटिव चार्ज से जोड़ेंगे। प्लस चार्ज से जोड़ेंगे और इसे निगेटिव चार्ज से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बोलिए यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अब देखिए इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है। वैसे कहने के लिए सब लोग कह देते हैं जो प्लस होता है वह क्या होता है, जो प्लस होता है वह क्या होता है, एनोड होता है। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है, मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। और जो माइनस चार्ज होता है कैथोड होता है, इसे हम लोग कैथोड लिखिए, कैथोड। ये भी एनोड लिखिए, एनोड लिखिए। प्लस चार्ज वाला कैथोड, प्लस माइनस चार्ज वाला एनोड। देखिए अगर मान लीजिए इस विलयन में हमने NaCl का विलयन डाला तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए आपका जो एनोड है, एनोड पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मुझे मालूम है नहीं आ रहा। हाँ आप लोग बने रहिएगा, लास्ट में आपको ऐसा गुरु मंत्र दूंगा कि आपको एक बार में सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एनोड पर क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, एनोड पर जो होगी Cl माइनस जो है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल कर ये Cl के मुक्त आयन यानी Cl 0 पर बनेगा। और कैथोड पे जो क्रिया होगी क्या होगी, Na प्लस है, Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यह Na 0 के रूप में बन रहा है, ये क्रिया होगी। कैथोड पर क्या होगी, एनोड पर क्रिया क्या होगी, ये समझ गए आप। अब देखिए बात समझ में आती है। अब बात आती है किसी भी सेल में हम कैसे पता करें कौन कैथोड है कौन एनोड है, यही सबसे बड़ी बात आती है। ये जानने से पहले एक पॉइंट और जान लीजिए, ऑक्सीकरण और अपचयन। वैसे आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण, हेडिंग करिएगा ऑक्सीकरण। अब लास्ट में आप लोग गुरु मंत्र के साथ गुरु मंत्र की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग गुरु मंत्र का सही से स्वागत करना, ठीक है। पहले ऑक्सीकरण पढ़िए, जिससे आप लोग ये सभी चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा, एक शब्द से आप लोग पता कर लेंगे कौन एनोड है कौन कैथोड है, और किसी को बताना मत। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है जरा बताइएगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है। वैसे ऑक्सीकरण के कई डिफिनेशंस होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर केवल और केवल एक ही डिफिनेशन से मतलब है कि किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसे वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर होता है। अब देखिए दूसरा होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देंगे। और कोई भी पदार्थ है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है पदार्थ तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर इस पे क्या हो रहा है, यह एनोड है, एनोड पर यह क्रिया हो रही है, इस क्रिया पर क्या हो रहा है। मैं शॉर्टकट ट्रिक गुरु मंत्र के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, सभी लोग गुरु मंत्र का स्वागत करना। उससे पहले इस पे बताना कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो या अपचयन।
यहाँ पे देखिए, यह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे मिल रहे हैं। आपको मालूम है जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, Cl माइनस है, इस पर +1 चार्ज आएगा तो Cl 0 में चला जाएगा। तो ये क्रिया कहाँ पे हो रही है? एनोड पर हो रही है। और ये इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए कैथोड को देखते हैं। यहाँ पे क्या, ये प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया तभी तो 0 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब ट्रिक की साइड हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अगर कोई भी सिस्टम दे दे, आपको निकालना हो एनोड और कैथोड, तो सीधी सी बात एक गुरु मंत्र यूज करना, जो कि मेरे गुरु ने बताया था मुझे, आज मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा गुरु मंत्र है। इसलिए मैं इसका नाम गुरु मंत्र रखा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया था। बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत ही बढ़िया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, बहुत ही अच्छे सर थे। ठीक है, क्या है गुरु मंत्र? जानते हैं वह गुरु मंत्र क्या है? देखिए अगर मान लीजिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं विशेष परिस्थिति में रात को जियो से एयरटेल से लोन लिए हैं, डेटा पैक, और क्या लोन लोगे? और क्या लोगे? लाख 10 लाख रुपए तो लोगे नहीं, लोन लोगे डेटा पैक। शायद ही कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ होंगे जो लिए होंगे। तो हमें एक शब्द याद रखना है, लोन, केवल और केवल लोन, AN, ये आपका है गुरु मंत्र। क्या है यह? गुरु मंत्र, ये लोन। इस लोन से आप लोग पता कर लोगे कौन सा आपका एनोड है, कौन सा कैथोड है। कैसे पता करोगे बड़े भाई, कैसे पता करोगे? देखो यहाँ इधर आओ। लोन का मतलब लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, आप लोग ऑक्सीडेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब एनोड, इसका मतलब निगेटिव। अब देखिए अगर कोई भी इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, अगर उस पर ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो समझ लेना, इसमें से कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो समझ लेना वो एनोड है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका किस साइड है? हमारे लेफ्ट साइड है, आपके भी लेफ्ट साइड हुआ, यानी ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होना चाहिए, यहाँ पर एनोड और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, Cl पर निगेटिव चार्ज है। आपको ये चीज़ें पढ़नी ही नहीं चाहिए, सीधे आप लोग आसानी से लोन के माध्यम से एक बार में आप पता कर सकते हैं कहाँ पर कौन एनोड है, कौन कैथोड है। आप आसानी से पता कर सकते हैं। यह हमारा गुरु मंत्र है। क्या है? गुरु मंत्र, क्योंकि मेरे गुरु ने दिया था, आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसे लोन को शब्द को रखे रहना। और इस शब्द से आप कैसे पता करोगे? कोई भी सेल है आपके सामने, कोई भी सेल दे दिया, आज नहीं कल, जिंदगी के आज भी, जिंदगी के बाद भी। LIC, कल आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, इसमें से काफ़ी लोग IIT नीट और बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी तैयारी कराई जाएगी, धीरे धीरे मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको निकालने में, वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो परेशान मत होना। ये लोन है ना, लोन ले लेना। लोन का मतलब है कोई भी सेल आपको दे दिया, सेल में आपके लेफ्ट साइड आपका एनोड होगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा 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 ऑक्सीडेशन होता है, और वह निगेटिव, कोई जरूरी नहीं कि निगेटिव हो या नो, इसमें से 3 चीज़ें जरूर होंगी, 3 में से 1 चीज़ें जरूर होंगी। ये कभी कभी क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें से लेफ्ट टाइप होगा और इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये जरूरी है कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका एनोड होगा। इसमें से कोई भी 2 या कोई भी 1 होगा, आपका एनोड होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया सभी को? इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड पहचान लोगे। लोन सबसे पहचान लेना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, और लास्ट में क्या है? निगेटिव चार्ज। अधिकांश बार निगेटिव चार्ज होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है सेल में, और साथ में ऑक्सीडेशन होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है आपका, ये ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि कोई भी एनोड होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन ही होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना। बोलिए समझ में आया सभी को? चलिए, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इस चीज़ों को दोहराना, बार बार रिपीट करना, जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं हो जाती हैं। PDF मैं 1-2 दिन लेट डालूंगा, ठीक है, उसको मुझे बनाना है, अभी बनाकर मैं डालूंगा, तो सभी लोग डाउनलोड कर लेना अच्छे से और पढ़ाई करना मेहनत से, ठीक है। और जल्दी आने टीचर्स आने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से स्वागत करना उन लोगों का और अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर,
सभी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार फीस लिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ देखिए आपको 8 हज़ार 10 हज़ार लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्री में या तो हम पढ़ाएंगे या ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपसे छोटी मोटी चार्ज में, खान सर को देख लीजिए, छोटी सी चार्ज में आपको कितना सारी चीज़ें देते हैं, महान है सर, ठीक है। मैं भी उन्हीं की तरह वैसे तो मैं फ्री ही देने की पूरी कोशिश है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, ओके, पूरी तरीके से आपका टेस्ट से लेकर असाइनमेंट चीज़ें अभी तक 100% फ्री है और फ्री रहने की पूरी कोशिश होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, किसी के चक्कर में पड़िएगा। बहुत लोग हैं इस समय मार्केट में दुकान चला रहे हैं अपनी, कोई 5,000 कोई 8,000। अरे 8,000 में क्या पढ़ा दोगे? स्टूडेंट को डेटा तो देना पड़ता है। अरे वही चीज़ें आप 100 200 300 400 में कर सकते हैं। इतने बड़े खान सर हैं, उनका कोई भी फीस 200 ऊपर के नहीं है, कोई भी कोर्स का फीस। आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए उनका, अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो 200 रुपये में, बहुत बड़े सर हैं। और यहाँ पे कोई काफ़ी लोग हैं 800 रुपये 1 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक सब्जेक्ट का। और काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये भी बताते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देखा कीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कुछ लोग कॉल भी करते हैं कि सर उन्होंने सिलेबस को भी नहीं कंप्लीट करते, पैसे लेते हैं, 10 दिन 20 दिन क्लास देते हैं, उसका बंद। बहुत ही गलत हो रहा है। मैं एक दिन आवाज़ उठाऊंगा इन सभी चीज़ों को लेकर, मैं एक दिन आवाज़ उठाऊंगा। ये गलत है यार, कितने मेहनत से पैसे आते हैं। कोई एक क्लासेज वाला है 1000 रुपये ले रहा है, लेकिन कुछ नहीं, नाम पे PDF, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। हाँ, अब समस्याएं आती हैं, मेरे ऊपर आई हैं, इस समय क्या कर सकता हूँ। इतना सब देने के बावजूद भी ईश्वर आप पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, इसलिए मैं पिछले सप्ताह क्लास वगैरह नहीं ले पाया, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक अन्य टीचर को ला रहा हूँ ताकि आपकी क्लासेस हमेशा चलती रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।